हेलो एंड वेलकम टू नॉन टेक स्टडी। आज हम बात करेंगे रीजनिंग का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिलोजिज्म, जिसमें आपको स्टेटमेंट दिया होगा, मतलब कथन दिया होगा। इसको देख कर आपको उसका कंक्लूजन बताना होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर आना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको रीजनिंग के सेक्शन में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो जाए या रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो, इन सारे एग्ज़ाम्स में सिलोजिज्म का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ डायग्राम जो स्टेटमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे। जैसे आपको कभी भी ये दिया हो, क्वेश्चन में ये दिया हो कि सम, क्या लिखा हो, सम ए आर बी, मतलब क्या लिखा है कि कुछ ए बी है। जब ऐसा स्टेटमेंट हो तो कौन सा डायग्राम बनेगा, ये मान लेती हैं ए है और ये दूसरा वाला क्या हुआ, ये बी। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि सम ए आर बी कौन से हो जाएंगे। सम ए आर बी अगर यहाँ पे देखें तो ये वाला पार्ट जो हो गया सम ए आर बी। ठीक है, तो जब भी बोले स्टेटमेंट में कि सम ए आर बी तो हम ऐसा एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन में अगर दिया हो कि नो ए आर बी, क्या लिखा है वहाँ पे, दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा हो आपको, नो ए आर बी, मतलब कोई भी ए का पार्ट बी नहीं है। तो कैसे बनाएंगे डायग्राम, ये हो गया ए और ये हो गया बी, दोनों में कोई भी पार्ट जो है क्या नहीं है, दोनों में शेयर नहीं है। तो ऐसा बनाएंगे नो ए आर बी और यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे, जिससे पता चलेगा कि ए का कोई भी पार्ट बी नहीं है। ठीक है, अगला डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं हम। तीसरा स्टेटमेंट में ये दिया हो आपको कि ऑल ए आर बी, क्या लिखा हो, ऑल ए आर बी, मतलब जितना भी ए है सभी बी में है। तो ऐसा डायग्राम बनाएंगे ऑल ए मतलब ए का सभी पार्ट क्या है, बी है, तो जो अंदर बनेगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, और उसके बाहर जो बनेगा वो हो जाएगा बी। मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम कवर करें तो ए का जितना भी पार्ट, ये हुआ ए, तो ए का जितना भी पार्ट है वो सारा बी है, तो ए को हम अंदर बना देंगे और बी को बाहर बना देंगे। ठीक है, तो तीन स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। सम ए आर बी मतलब कुछ पोर्शन यहाँ पे ए और बी का शेयर है। नो ए आर बी मतलब दोनों के बीच में कोई भी पार्ट शेयर नहीं है, तो दोनों को हम अलग अलग बना देंगे। तीसरा ऑल ए आर बी मतलब जितना भी ए है वो बी के अंदर है, तो तीसरा डायग्राम ये बन जाएगा। तो चलिए इनसे बनने वाले जो क्वेश्चन है वो देखते हैं और देखते हैं कि ये जो डायग्राम हमने यहाँ पे सीखा है बनाना कैसे हेल्पफुल होगा। तो जैसा कि ये यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गिवन है, तीन स्टेटमेंट गिवन है, इनसे देखकर हम डायग्राम बनाएंगे जैसा यहाँ पे हम सीखा। ठीक है, तो पहला क्या बोला है कि सम ए आर बी, तो सम ए आर बी के लिए कौन सा डायग्राम बनेगा, ये मान लिया ए, ठीक है, और बी हो गया दूसरा, और दोनों के बीच में कोई पोर्शन जो होगा शेयर होगा, तो सम ए आर बी हो गया ऐसा डायग्राम। ठीक है, आगे बोला नो बी आर सी, मतलब आगे जो बनाएंगे तो वहाँ पे बी और सी में कोई भी पार्ट शेयर नहीं होना चाहिए, तो ये बन गया हमारा सी। इन दोनों के बीच में कोई भी पार्ट शेयर नहीं है, तो ये ऐसा डायग्राम बना दिया। आगे बोला है सम सी आर डी, तो सम सी आर डी का मतलब क्या हो जाएगा कि डी और सी में जो पोर्शन है वो आपस में शेयर है, तो ये हो गया सम सी आर डी। ठीक है, तो जैसा स्टेटमेंट है वैसा हमने सबसे पहले ये डायग्राम बना दिया। ठीक है, अब इस डायग्राम को देखकर हमें कंक्लूजन पे सही या गलत ये हमें बताना है। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा हम नीचे ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये हमारे कंक्लूजन है। ठीक है, तो कंक्लूजन में पहला क्या बोला है क्वेश्चन में, सम ए आर सी, जैसा डायग्राम है वैसे आपको देखना है और रिजल्ट बताना है। सम ए आर बी, क्या ए और सी में कोई पोर्शन यहाँ पे शेयर दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन हमें
सम ए आर सी का मतलब ये हुआ कि हमेशा ए और सी के बीच में कोई पोर्शन शेयर ही होगा, इसका श्योरिटी बता रहा है ये। लेकिन हम डायग्राम जैसा बनाए हैं उस हिसाब से ए और सी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिखा रहा, मतलब पहला स्टेट जो कंक्लूजन है वो क्या हो गया, गलत हो गया। आगे बोलते हैं सब सम बी आर सी। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बी और सी में कोई भी पार्ट जो है शेयर नहीं है, तो डायग्राम से ही दिख रहा है कि बी और सी में कोई भी पार्ट शेयर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्या है, सम बी कैन बी सी। कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी है कि कोई एक चांस है कि बी और सी में रिलेशन का। तो क्या बी और सी में क्वेश्चन में बोला है कि नो बी आर सी, मतलब बी और सी में कोई भी रिलेशन नहीं है, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूछा है। तो जब कोई रिलेशन है ही नहीं, स्टेटमेंट में गिवन है, तो क्या कोई चांस है एक दूसरे के शेयर बनने का, तो कोई भी चांस नहीं है, मतलब ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑल ए कैन बी डी। क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें ऑल ए का सारा पार्ट जो है क्या हो जाए, डी हो जाए। ऑल ए कैन बी डी। तो अगर यहाँ पे हम देखें ऑल ए, ये जो है पूरा ए डी के अंदर आ सकता है क्या? डी को हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये पूरा पोर्शन डी के अंदर आ जाए। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि ए और डी में कोई भी पार्ट शेयर नहीं हो सकता, कोई स्टेटमेंट तो गिवन नहीं है। तो जब कैन की बारी आएगी, ऑल ए कैन डी, मतलब ए को अंदर रखेंगे डी के और चेक करेंगे क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे हम डी को ऐसे बढ़ा के ए को अंदर रख सकते हैं, मतलब ऑप्शन हमारा 4 जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑल ए कैन बी डी। आगे बढ़ते हैं, ऑल ए कैन बी सी। क्या ए का पूरा पोर्शन सी हो सकता है? हमें ये चेक करना है। तो ऑल ए कैन बी सी चेक करना है। ए का पूरा पोर्शन, ये पूरा ए क्या सी के अंदर आ सकता है? तो अगर हम इसको देखें डायग्राम में, तो सी के अंदर ए का पूरा पार्ट, ये सी के अंदर ए का पूरा पार्ट लिखना है। तो सी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो क्या हम ये वाला पोर्शन है इसको अंदर रख सकते हैं सी के अंदर? नहीं रख सकते, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि बी और सी में कोई भी पार्ट शेयर नहीं है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है हम नहीं लिख सकते, मतलब ऑप्शन नंबर 5 भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे डायग्राम को चेक करके देखें। कैन के कंडीशन में चेक करेंगे और नो के कंडीशन में चेक करेंगे, अदरवाइज ये जो नॉर्मल कंडीशन है वैसे हम डायग्राम में देखेंगे क्या ऐसा डायग्राम में दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो सही होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो हमारा जो कंक्लूजन होगा वो गलत होगा। जैसे आगे वाले हम देखें, आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, ऑल डी कैन बी ए। ऑल डी कैन बी ए, तो डी और ए के बीच में रिलेशन दिखाना है और डी को क्या करना है, डी को अंदर करना है, ए को बाहर। तो डी को ए के अंदर रख सकते हैं क्या? अगर हम ए को ऐसे बढ़ाएं और डी को ये पूरा कवर कर लें, ठीक है, अगर इसको पूरा बढ़ाएं ए को और डी को अंदर कर दें जी, ठीक है, ऐसे, तो ऑल डी कैन बी ए, मतलब जो डी है ए के अंदर पूरा आ सकता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 6 भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें, अगर जो ऑप्शन नंबर 7 है, जो 7 कह रहा है कि ऑल डी कैन बी बी। क्या डी जो है बी के अंदर आ सकता है? तो इसको अगर हम बनाएं तो ऑल डी कैन बी बी, मतलब डी को अंदर रखना है बी के। तो बी को अगर हम आगे बढ़ाएं और डी को पूरा अंदर ले लें बी के अंदर, तो क्या ऐसा संभावना है? पूरा संभावना नहीं है, क्योंकि ये जो वाला पोर्शन है, ये पोर्शन बी और सी के बीच में कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि बी और सी दोनों क्या है, अलग है। ठीक है, तो हम ये वाला पोर्शन जो है इसको अंदर नहीं रख सकते, इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर 7 भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको वहाँ पे कंक्लूजन गिवन रहेगा, 2 से 2 कंक्लूजन ही जनरली गिवन होता है, 2 या 3, उससे आपको जो है रिजल्ट बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे सिलोजिज्म में,
जिसमें आपको स्टेटमेंट गिवन होगा और उसका रिजल्ट बना रहेगा। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। जैसे ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पे कि सम डॉग्स आर कैट। क्वेश्चन में क्या गिवन है, सम डॉग्स आर कैट। तो हमारा जो डायग्राम बनेगा ये मान ये हो गया डॉग का, सम डॉग्स आर कैट मतलब दोनों के बीच में जो डायग्राम बनेगा ये वाला, सम डॉग्स आर कैट। आगे बोला है सम कैट आर वुमेन, ठीक है, सम कैट आर वुमेन। तो ये कैट हो गया, ये वुमेन हो गया, तो सम कैट और वुमेन। नो डॉग आर मेन, मतलब यहाँ पे एक और डायग्राम बनेगा मेन और डॉग के बीच में, जिनके बीच में कोई भी पार्ट जो है शेयर नहीं है, तो नो डॉग और मेन, ठीक है। तो ये डायग्राम बन गया जैसे कि स्टेटमेंट गिवन था, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कंक्लूजन देखना है और रिजल्ट इसका बताना है करेक्ट है कि नहीं। तो पहला जैसे यहाँ पे बोला है, क्या बोला है कि सम डॉग्स आर वुमेन। इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको डायग्राम देखना है। अगर डायग्राम में ऐसा जो है गिवन है जैसा हमने डायग्राम बनाया है तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज इनकरेक्ट होगा। सम डॉग्स आर वुमेन, तो ये हो गया डॉग, ठीक है। अगर हम इसको डायग्राम में देखें, हाईलाइट करें, तो ये हो गया डॉग और ये हो गया वुमेन। क्या डॉग और वुमेन के बीच में कोई भी पार्ट शेयर है? कोई भी पार्ट यहाँ पे शेयर नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। सम डॉग आर वुमेन जो है गलत हो जाएगा। दूसरा देखें, ऑल डॉग कैन बी वुमेन, सारे डॉग जो हैं वुमेन हो सकते हैं कि नहीं। तो ये अगर देखें तो ऑल डॉग मतलब डॉग को वुमेन के अंदर रखना है, तो ये वुमेन हो गया। अगर हम इसको डॉग को वुमेन के इनसाइड रखें इस डायग्राम में, तो ये पॉसिबल पूरा है, क्योंकि डॉग और वुमेन के बीच में कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला है क्वेश्चन में कि ऑल डॉग्स आर वुमेन, ऑल डॉग्स आर वुमेन। तो अगर हम यहाँ पे देखें ऑल डॉग्स आर वुमेन, क्या क्वेश्चन में दिख रहा है आपको, ये पूरा ऑल डॉग्स है और ये वुमेन हो गया। ऑल डॉग्स और वुमेन, ऑल डॉग्स और वुमेन मतलब ये डॉग अंदर होना चाहिए और वुमेन ऐसा होना चाहिए। तो क्या ऐसा है डायग्राम में? डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है कि दोनों अलग अलग हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है कि सम डॉग कैन बी मेन, सम डॉग कैन बी मेन। क्या डॉग जो है मेन हो सकता है? ये डॉग मेन हो सकता है क्या? स्टेटमेंट में बोला है कि ये दोनों आपस में एक भी पार्ट शेयर नहीं करेंगे, मतलब दोनों अलग ही हैं। तो क्वेश्चन में बोला सम डॉग कैन बी मेन, ऐसा संभव ही नहीं है क्योंकि दोनों जो है अलग ही हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान ये देना है कि हम सबसे पहले स्टेटमेंट से हम क्या बनाएंगे, डायग्राम। ये डायग्राम बन गया, उसके बाद कंक्लूजन में जो नॉर्मल कंडीशन है सम ARB सम BRC, तो इस टाइप के कंडीशन को केवल डायग्राम में देखना है। अगर आपको दिख रहा है तो करेक्ट है, अगर नहीं दिख रहा तो इनकरेक्ट। कैन बी का मतलब होगा पॉसिबिलिटी है, तो कोई भी एक अगर चांस है कि उसको उस टाइप का बना दे जैसे कंक्लूजन है, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जब भी नो वाले कोई भी स्टेटमेंट आएगा उसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा कि कोई चांस है कि नहीं। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में आपको डायग्राम देखना है, अगर डायग्राम में दिख रहा है तो करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आगे हम बढ़ते हैं। जब भी आपको 2 कंडीशन दिखे, जब आपको 2 स्टेटमेंट स्टेटमेंट तो गिवन होगा, उसके अनुसार आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब जब कंक्लूजन में हम 2 कंक्लूजन को कंपेयर करेंगे, कौन से 2 कंक्लूजन, जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो और दोनों जो कंक्लूजन है वो दोनों कैसे निकले, इनकरेक्ट निकले। मतलब हम डायग्राम से देखें, चेक करें, दोनों कंक्लूजन क्या करें, इनकरेक्ट निकले और दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, तो उस कंडीशन में ईदर और का पेयर लग सकता है। कब? जब एक तो सम हो और दूसरा नो दिखाए। क्वेश्चन में एक सम हो और दूसरा क्या हो, नो, या एक में सम लिखा हो दूसरा में सम नॉट, ठीक है। तीसरा क्या हो कि ऑल हो या सम नॉट हो।
तो ऐसे पेयर आपको अगर दिखें तो उस केस में हम ईदर और का केस लगा सकते हैं। ठीक है, सम फिर नो, सम का नो के साथ पेयर हो, सम का सम नॉट के साथ पेयर हो, ऑल का सम नॉट के साथ पेयर हो, तो इस टाइप का केस हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इससे बनने वाले एग्जाम्पल। जैसा कि ये क्वेश्चन है आपके पास, ये स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, तो इन स्टेटमेंट को देखकर सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम। ओके, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे वेन डायग्राम बनाएं तो क्या बोला है कि सम कैट्स आर रैट्स, तो ये हो गया कैट और ये हो गया रैट, तो ये दोनों का डायग्राम आ गया हमारे पास। ये है कैट और ये है रैट, तो सम कैट आर रैट के लिए ये डायग्राम जैसा कि हमने बेसिक में सीखा है। आगे बोला सम रैट आर एलिफेंट, तो ये रैट है, तो ये हो गया हमारे पास एलिफेंट। ठीक है, अब बोला नो एलिफेंट आर पिग, तो एलिफेंट और पिग के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये हो गया हमारे पास नो एलिफेंट आर पिग। ठीक है, तो जैसा स्टेटमेंट है सबसे पहले हमने ये वेन डायग्राम बना लिया। अब इसका कंपेयर करेंगे हम स्टेटमेंट एक कंक्लूजन के साथ। ओके, तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या कंपेयर अगर करें तो कंक्लूजन क्या है, सम कैट्स आर एलिफेंट, ये कैट है ये एलिफेंट है। क्या यहाँ पे कोई भी रिलेशन दिख रहा है, कोई भी पार्ट आपस में क्या है शेयर नहीं है, तो सम कैट आर एलिफेंट जो है वो हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। आगे बोला है नो कैट आर एलिफेंट, फिर कैट और एलिफेंट के बीच में बोला है नो कैट आर एलिफेंट, तो जैसा हमने बात किया था कि नो वाले केस में और कैन बी वाले केस में हम चेक करेंगे डायग्राम को कोई भी एक पॉसिबिलिटी बना के। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें कि नो कैट आर एलिफेंट, एलिफेंट और कैट के बीच में क्या ऐसा रिलेशन नहीं हो सकता, क्या ये वाला पोर्शन आपस में शेयर नहीं हो सकते, बिल्कुल शेयर हो सकते हैं। तो इस तरह हम नो वाले केस को चेक करेंगे, अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है तो नो वाला केस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा है कि इधर और का केस कब लग सकता है, जब दोनों का स्टेटमेंट क्या हो जाए, इनकरेक्ट हो जाए, ये इनकरेक्ट था सॉरी, दोनों का स्टेटमेंट क्या हो जाए, इनकरेक्ट हो जाए, और दोनों का सब्जेक्ट, जैसे इसका सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट सेम है, एलिफेंट और एलिफेंट, मतलब कैट का एलिफेंट के साथ रिलेशन बताना था, दूसरे में भी कैट का एलिफेंट के साथ रिलेशन बताना था, तो दोनों में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है, और दोनों क्या है, इनकरेक्ट है। तो इस तरह के केस में हम, और दोनों क्या है, इनकरेक्ट हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, तो इस तरह के केस में हम ईदर और का रिजल्ट बना सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 2 के बीच में क्या हो जाएगा, ईदर और का केस। ठीक है, आगे अगर हम देखें यहाँ पे क्या बोला है कि सम कैट्स कैन बी एलिफेंट, सम कैट्स कैन बी एलिफेंट। अब कैन बी का केस आ गया, तो अगर नहीं दिख रहा है तो पॉसिबिलिटी हमें चेक करना है क्या हो सकता है, सम कैट्स कैन बी एलिफेंट, तो एलिफेंट और कैट के बीच में रिलेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर हम डायग्राम को ऐसे बना देते कि कैट और एलिफेंट को दोनों को शेयर करवा देते, तो ये वाला पॉसिबिलिटी हमारा बिल्कुल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही है कि ये ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। चौथा क्या बोला है कि ऑल रैट्स कैन बी पिग, ऑल रैट्स कैन बी पिग, तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या पूरे रैट पिग हो सकते हैं, क्या पूरे रैट पिग हो सकते हैं, तो डायग्राम में अगर देखें ये हो गया रैट और ये हो गया पिग, तो क्या हम पूरे रैट को पिग के अंदर कर सकते हैं। तो अगर हम डायग्राम ऐसे बनाएं तो हो सकता है, लेकिन ये वाला पोर्शन अगर हम इसमें डायग्राम में देखें, ये वाला पोर्शन जो है ये जो है इसके अंदर पिग के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि एलिफेंट और पिग के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये वाला पॉसिबिलिटी जो हमने बनाया है ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, पूरा जो रैट है पिग के अंदर नहीं आएगा, केवल ये वाला पोर्शन आएगा ये। तो ये पोर्शन जो बच गया है इसके कारण जो हमारा कंक्लूजन है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको डायग्राम बनाना है, उससे कंपेयर करना है, और रिजल्ट अगर बन रहा है तो ऐसा संभव हो जाएगा, अदरवाइज इनकरेक्ट होगा। अगला जो हमारा स्टेटमेंट है क्या बोला है कि ऑल पिग्स कैन बी रैट,
ऑल पिक्स कैन बी रेड। तो अगर यहाँ पे देखें ऑल पिक्स कैन बी रेड का मतलब क्या हुआ, पिग का पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन रेड के अंदर आ सकता है। तो अगर हम रेड का केवल ये वाला पोर्शन लें यहाँ से यहाँ तक और इसको बढ़ा के ये डायग्राम बना दें, ठीक है ना, ये तो पिग जो है पूरा रेड के अंदर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो हमारा कंक्लूजन है क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, तुम्हारा जो रिजल्ट क्या होगा कि 3 और 4 करेक्ट है और 1 और 2 में क्या है, ईदर और का केस लगा है। तो ऐसा वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, उसमें आप टिक कर दीजिए, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम ईदर और का केस भी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या बोला है, स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे कि सम ए आर बी नो बी आर सी। सबसे पहले इससे बनने वाला जो वेन डायग्राम है वो बना ले रहे हैं। क्या बोला, सम ए आर बी, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो सम ए आर बी का क्या बन गया, ऐसा वेन डायग्राम। आगे बोला नो बी आर सी, मतलब बी और सी में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो यह डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे बी और सी में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो नो बी आर सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका वेन डायग्राम। अब इसका कंक्लूजन पढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे कंक्लूजन देखें तो क्या बोला है कि सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी, मतलब फिर नॉट का केस आ गया, तो नॉट का केस आने पर और कैन बी का केस आने पर हम चेक करते हैं। ठीक है, तो सम ए आर नॉट सी मतलब ए का कोई ऐसा पोर्शन है जो सी नहीं हो सकता, ऐसा कोई पोर्शन है जो सी नहीं हो सकता, किसका, ए का। तो ये हो गया हमारा ए, ठीक है, और ये हो गया सी। अब ए का कोई ऐसा पोर्शन चेक करना है जो सी नहीं हो सकता, अगर ऐसा संभव है तो ये करेक्ट होगा, अदरवाइज इनकरेक्ट होगा। तो अगर हम देखें ये वाला पोर्शन, ये जो यहाँ पे कवर है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये बी और सी में बिल्कुल भी शेयर नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा बी और पूरा सी, दूसरे कलर से अगर देखें तो ये पूरा बी हो गया और ये पूरा सी हो गया, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर हम ये वाला पोर्शन देखें तो बी और सी में क्या है, शेयर नहीं हो सकता, तो सम ए आर नॉट सी मतलब ए का ये वाला पोर्शन हो गया, ये छोटा सा ये जो है सी नहीं हो सकता। इस तरह हम क्या कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो सम ए आर नॉट सी मतलब ए का ये वाला पोर्शन जो है वो सी नहीं हो सकता, हमने चेक कर लिया, ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। आगे देखें, सम सी आर नॉट ए, सी का ऐसा पोर्शन है जो ए नहीं हो सकता। हम सी का कोई भी ऐसा पोर्शन देख लें जो ए के अंदर नहीं आ सकता तो हम इसको करेक्ट बोलेंगे। लेकिन अगर हम ए को देखें, जैसे ए ये ऐसा है, ठीक है, तो ए को अगर हम ऐसे बढ़ा के सी को पूरा ए के अंदर ले आए तो क्या कोई प्रॉब्लम है। ए को हम यहाँ ये वाला पोर्शन बी का है, तो अगर हम ये वाला पोर्शन छोड़ के हम ए का ये वाला पोर्शन इधर दूसरे कलर से अगर देखें तो ए का ये वाला पोर्शन इधर इसके अंदर पूरे सी को भर दें तो कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। मतलब क्या हुआ, सम सी आर नॉट ए का ऑप्शन जो हो गया वो क्या हो गया, इनकरेक्ट। हम पूरे सी को ए के अंदर रख सकते हैं, इस तरह ये ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। आगे देखें, सम बी आर नॉट सी मतलब बी का ऐसा पोर्शन है जो सी नहीं हो सकता, कोई भी ऐसा पोर्शन अगर मिल गया तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो सम बी आर नॉट सी, तो बी के अंदर कोई ऐसा पोर्शन है जो सी नहीं हो सकता। देखो बी का ये पूरा पोर्शन सी बिल्कुल नहीं हो सकता, और जो स्टेटमेंट भी दिया है कि ये दोनों आपस में शेयर होगे ही नहीं, तो ऑप्शन ये एकदम करेक्ट हो गया कि बी का ये पूरा पोर्शन ही मिल गया। हमें छोटा सा पार्ट तो देखना नहीं, हमें पूरा पोर्शन ही मिल गया कि बी और सी आपस में शेयर नहीं हो सकते। तो सम बी आर नॉट सी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इस तरह हम यहाँ से ऑप्शन नंबर ए एंड 3 क्या हो जाएंगे, हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए, जैसा कि स्टेटमेंट गिवन है वैसा हम डायग्राम बनाते हैं। पहला बोला है कि ऑल बॉयज आर गर्ल, तो ये ऑल बॉयज आर गर्ल के लिए क्या होगा कि बॉयज को हम कहाँ रखेंगे,
अंदर, और ये सर्कल बाहर वाला हो गया वो किसका हो गया, गर्ल का। तो जैसा हमने बेसिक में पढ़ा था कि ऑल ए आर बी का जो डायग्राम बनाया था, वैसे ही ऑल बॉयज आर गर्ल मतलब ऑल बॉयज का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा अंदर, और गर्ल कैसे हो गए बाहर। सम गर्ल्स आर वुमेन, तो ये गर्ल हो गया और ये हो गया वुमेन। तो गर्ल और वुमेन के बीच में रिलेशन बोला है कि सम गर्ल्स आर वुमेन, तो ये हो गया हमारे पास अगला वेन डायग्राम, सम गर्ल्स आर वुमेन। आगे बोला है कि नो वुमेन इज मेन, तो ये वुमेन था और ये हो गया मेन, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो नो वुमेन आर मेन। ठीक है, तो जैसा कि स्टेटमेंट गिवन था वैसा हमने क्या बना लिया, वेन डायग्राम। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, तो पहला जो कंक्लूजन यहाँ पे लिखा है क्या है कि एटलीस्ट सम बॉयज और गर्ल। जब भी आपको सम के साथ कोई लिखा हो, एटलीस्ट हो, मैक्सिमम हो, मेनी हो, मोर सम हो, फ्यू सम हो, ऐसा भी कोई वर्ड हो तो उनको डायरेक्ट आप काट दीजिए, आपको केवल सम से मतलब है। ठीक है, तो सम के साथ कोई भी ऐसा वर्ड लिखा हो उसको आप काट के केवल सम को ही ध्यान में रख के आप अगर चेक करेंगे तो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा। क्या बोला है कि सम बॉयज आर गर्ल, क्या कोई ऐसा पार्ट है कि सम बॉयज आर गर्ल, अगर पूरा बॉयज गर्ल है, अगर इसको डायग्राम में देखें क्या बोला है कि सम बॉयज आर गर्ल, क्वेश्चन में देखना है हमारा जो डायग्राम बना उसमें चेक करना है कि क्या ऐसा संभव है, संभव नहीं, केवल डायग्राम में दिख रहा है कि नहीं। सम बॉयज आर गर्ल, सम बॉयज आर गर्ल, ये देखिए अगर पूरा बॉय जो है गर्ल के अंदर है तो छोटा पोर्शन भी गर्ल के अंदर होगा। ठीक है, जैसे ये है इसके अंदर, ये ए है ये बी, तो अगर ए बी के अंदर है 100% तो 25% भी ए जो है बी के अंदर होगा, 10% भी होगा, 0%, सॉरी 5%, 10%, 20%, 50%, 100%। तो अगर पूरा गिवन है उसके अंदर, बी जो है बॉय है गर्ल के अंदर है, तो सम भी बोलेगा वो भी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर बोले ऑल बॉयज आर गर्ल तो जैसा डायग्राम है वैसा है, बिल्कुल करेक्ट होगा। सम बॉयज आर गर्ल तो भी करेक्ट होगा। अगर कोई बोले कि 50% बॉयज आर गर्ल तो भी करेक्ट होगा, 75% बॉयज आर गर्ल तो भी करेक्ट होगा, 100% बॉयज आर गर्ल तो भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि अगर 100% उसके अंदर है तो कुछ पार्ट भी उसके अंदर ही होगा, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या बोला है देखिए कि 25% गर्ल्स आर वुमेन, 25% गर्ल्स आर वुमेन। अब यहाँ से हम ये देख के नहीं बता सकते जैसे गर्ल और वुमेन के बीच में कौन सा पार्ट शेयर है, ये वाला, तो ये कितना है, 25% है कि 50% है कि 10%, डायग्राम से देखकर हम नहीं बता सकते। तो 25% गर्ल्स आर वुमेन, ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला अगर हम देखें तो क्या बोला है, 25% गर्ल्स कैन बी वुमेन, यहाँ पे क्या बोला है, कैन बी, संभावना। तो ये जो पोर्शन हमने कवर किया ये वाला दोनों के बीच में, गर्ल्स एंड वुमेन के बीच में, ये 25% हो सकता है, लेकिन 25% होगा 100% ये श्योरिटी से नहीं कह सकते, लेकिन अगर कैन बी है, संभावना है, तो बिल्कुल ये संभावना हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्या बोला है, 50% बॉयज आर गर्ल, 50% बॉयज आर गर्ल। तो अगर हम इसमें देखें 50% बॉयज आर गर्ल, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर 50% बॉयज आर गर्ल, तो अगर 100% है तो 50% भी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, 100% है कोई चीज़ उसके अंदर तो उसका 50% भी उसके अंदर ही होगा, 25% भी उसके अंदर ही होगा। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इस तरह हम वेन डायग्राम बनाएंगे और वेन डायग्राम से हम अपना कंक्लूजन चेक करेंगे। ठीक है, आपको केवल ध्यान रखना है कि नो के केस में और कैन बी के केस मतलब पॉसिबिलिटी केस में हम डायग्राम को चेंज करके चेक करेंगे, अंदर या बाहर जैसा हमें क्वेश्चन के अनुसार बनाना होगा। अदरवाइज जैसा डायग्राम हमने बनाया है उसके अनुसार अगर दिख रहा है तो करेक्ट है, नहीं दिख रहा है तो इनकरेक्ट। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी एंड ऐसे ही कुछ और वीडियो रीजनिंग के अपलोड इस चैनल पे होगा।
So thank you guys, thank you for watching, thanks a lot.